हेलो स्टूडेंट, क्लास 5 प्रेरणा हिंदी की पाठ्य पुस्तक पार्ट 4 तक चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम पार्ट 5 डाकू अंगुलीमाल चैप्टर की रीडिंग करते हैं। सभी लोग इसकी पिक्चर्स देख लीजिए पाठ की। प्राचीन समय में मगध राज्य में अंगुलीमाल नाम के एक डाकू का आतंक जनता के दिलों में व्याप्त था। लोग शाम को अंधेरा होने के बाद अपने घरों से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। अंगुलीमाल भयानक शक्ल वाला डाकू था। वह मगध राज्य के जंगलों में रहा करता था। जो भी यात्री उसके जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में ही लूट लेता और उसकी हत्या करके उसके हाथ की एक अंगुली काट लेता था। उस अंगुली को अपनी माला में पिरोकर वह अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। उसके आतंक से पूरे राज्य का बच्चा बच्चा कांपता था। मगध राज्य के एक गांव में एक दिन महात्मा बुद्ध आए। गांव के लोगों ने महात्मा बुद्ध का बहुत आदर सम्मान किया। बुद्ध कुछ दिन उस गांव में रहे और उन्होंने लोगों को उपदेश दिए। अंतिम दिन गांव के लोगों ने उन्हें विदाई दी तो उन्होंने उसी रास्ते में जाने का निश्चय किया जिस रास्ते में अंगुलीमाल रहता था। महात्मा बुद्ध का यह निश्चय जानकर गांव के लोगों के मुख पर भय फैल गया। लोगों में भय फैलते देखकर बुद्ध ने जानना चाहा कि गांव के लोग क्यों भयभीत हो गए। तब कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि उनके इस डर का कारण अंगुलीमाल है। गांव के लोगों से यह जानकर कि डाकू अंगुलीमाल निरपराध यात्रियों की हत्या कर देता है, बुद्ध ने उस डाकू से मिलने का निश्चय किया। वे उसी राह से जाने को निकल पड़े। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका क्योंकि वे जानते थे कि महात्मा बुद्ध निहत्थे और सज्जन व्यक्ति थे तथा अंगुलीमाल एक खूंखार हत्यारा था। लेकिन महात्मा बुद्ध जरा भी विचलित न हुए और अंगुलीमाल से मिलने के लिए चल पड़े। महात्मा बुद्ध बड़े शांत भाव से जंगल में जा रहे थे। जैसे ही वे जंगल के मध्य भाग में पहुंचे उनके दाईं ओर से एक कड़क आवाज आई, ठहर जा, तू कौन है और कहाँ जा रहा है। महात्मा बुद्ध ठहर गए। आवाज की ओर देखा तो वहां एक भयानक शक्ल वाला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, लाल आंखें, काला रंग, हाथ में तलवार पकड़े वह महात्मा बुद्ध को ललकार रहा था। उसके गले में पड़ी अंगुलियों की माला पर बुद्ध की नजर ठहर गई। वे अत्यंत शांत और निर्भीक भाव से बोले, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध के मुख की ओर देखा। उनके मुख पर कहीं कोई भय नहीं था। आज तक अंगुलीमाल ने किसी को रास्ते में रोककर आवाज दी हो और वह भय से कांप न गया हो, ऐसा नहीं हुआ था। अंगुलीमाल को आश्चर्य हुआ। वह बोला, हे महात्मा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा क्या? तुम मुझे जानते नहीं, मैं अंगुलीमाल हूँ। यह देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी ये अंगुलियां माला में डाल पहन रखी हैं। महात्मा बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना है? डरना है तो उससे डर जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम मुझे ताकतवर नहीं मानते। मैं वह हूँ जो एक ही बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्तियां पेड़ से तोड़ ली और बुद्ध से बोला, इसमें क्या खास बात है? मुझे कहो तो मैं पूरा पेड़ तोड़कर दिखाता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ही ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ से फिर जोड़कर दिखाओ। यह सुनकर अंगुलीमाल क्रोध से भर उठा और बोला, क्या कहते हो? कहीं टूटी हुई पत्तियां फिर पेड़ से जुड़ सकती हैं? महात्मा बुद्ध ने सौम्यता से कहा, तुम जिस वस्तु को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें कैसे है? तुम एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में कौन सी वीरता है? अंगुलीमाल के मुंह से बोल न फूटा। महात्मा बुद्ध बोलते रहे और वह निरंतर होकर उनकी बातें सुनता रहा। एक अनजान शक्ति ने उसके हृदय में हलचल मचा दी थी। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। वह स्वयं द्वारा किए कार्यों पर आज लज्जित हो उठा। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा जी,
मुझे क्षमा कर दीजिए। अज्ञानता के कारण मैं लगातार पाप करता रहा। मैं बहुत लज्जित हूँ। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। भगवान बुद्ध ने उसे शरण में ले लिया और अपना शिष्य बनाकर उसका जीवन बदल डाला। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा साधु बना। सभी स्टूडेंट, हमने ये वाला पूरा चैप्टर पढ़ा, तो हमें इस चैप्टर को पढ़ने से क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिली है कि जब हम कभी क्रोध में आए और हिंसा पर उतारू हो तो एक क्षण के लिए सोचें कि इस हिंसा में हम जो अनर्थ करने जा रहे हैं, क्या हम उसकी भरपाई कर सकते हैं? यदि नहीं तो उसी क्षण स्वयं को रोक लें। ओके स्टूडेंट, ये पार्ट 5 की हमारी पूरे चैप्टर की रीडिंग हो गई है। अब इसका जो अभ्यास है, क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है और शब्दार्थ है, वो हम आपको PDF में सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, एंड गुड बाय।